ज्योतिष में बहुत बार ये कहा जाता है कि पाप ग्रह यदि 3, 6 और 11वें में बैठ जाए तो शुभ फल देते हैं। शनि के मामले में थोड़ा अलग होता है। आखिर शनि को यूं ही शनैः शनैः चलने वाला ग्रह नहीं कहा जाता। शनि जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित सभी कार्य जातक के जीवन में सक्रिय रहते हैं, खासकर शनि की दशा अंतर्दशा में। तीसरा भाव बल, पराक्रम, साहस, धैर्य, मेहनत, हाथ, छाती, भाई बहन, बातचीत और छोटी यात्राओं का है। तीसरे भाव में बैठकर शनि देव 5वें, 9वें और 12वें भाव को देखते हैं। विशेष रूप से जो जातक धन कमाने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, उनको जीवन में हर चीज के लिए पराक्रम यानी संघर्ष करना ही पड़ता है। बचपन में इन्हें अपनी बात कहने में हिचकिचाहट होती है और ये अपने मन की बात कहने से बेहतर आज्ञा को मान लेने में सुविधा महसूस करते हैं। बढ़ती आयु के साथ इनकी ये कमी धीरे धीरे कम होती जाती है। कुछ कारणवश इनकी शिक्षा में रुकावट आ जाती है और पूरी होने से पहले एक बार छूट जाती है। इन्हें किसी से प्यार मोहब्बत हो जाए तो ये अपनी मोहब्बत जता नहीं पाते या फिर सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं हो पाता। तीसरे शनि में प्रेम विवाह बहुत कम और बहुत मुसीबतों के साथ होते हैं। अक्सर विवाह के बाद कुछ रिश्ते टूट भी जाते हैं। इनकी छोटी और लंबी दूरी की यात्राएं होती रहती हैं। इनको बहुत जल्दी घरेलू जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं। एक अच्छा वैवाहिक जीवन जीने के लिए भी जातक को आरंभ में संघर्ष करना पड़ता है। जहां तक संतान का विषय है, इन्हें ऐसा लगता है कि ज्यादा प्यार मोहब्बत से संतान बिगड़ जाती है, इसलिए जातक अपनी संतान के प्रति थोड़ा कठोर रहते हैं। समय समय पर सही क्या है, गलत क्या है, ये सब सिखाते रहते हैं। इसका लाभ ये होता है कि इनकी संतान अपने जीवन में कुछ ना कुछ मुकाम पर पहुंचती ही है। जातक बचपन में अपने भाई बहनों की बहुत केयर करता है, उनके सब काम करता है, दिल से उन्हें प्रेम करता है और तन, मन एवं धन से उनकी मदद करता रहता है। लेकिन समय बीतने के साथ इनकी अपने सगे भाई बहनों से तकरार और मतभेद होने लगते हैं और कई बार जुड़ने और टूटने के बाद आखिरकार भाई बहनों का रिश्ता बिल्कुल ही टूट जाता है। परिस्थितियां कुछ ऐसी बनती है कि नौकरी धंधे की वजह से, विवाह हो जाने के कारण या किसी और वजह से जातक का अपने माता पिता से दूरी हो जाती है और माता पिता समय पड़ने पर जातक का साथ नहीं दे पाते। ऐसे जातकों के हालात कुछ ऐसे बन जाते हैं कि इनको छोटी आयु में ही काम करना पड़ता है, पर इससे इनके हाथों में जल्दी धन आ जाता है। इनकी अपने करियर में धीमी शुरुआत होती है। ये किसी भी काम को धीरे धीरे सीखते हैं, लेकिन एक बार सीख जाने के बाद उस काम के उस्ताद बन जाते हैं। जातक अपने जीवन और कार्य क्षेत्र में बहुत से काम किसी और को करते देखने से बेहतर उसे खुद अपने हाथों से करना पसंद करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि लोगों के मध्य इनकी इमेज खराब नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये जल्दी किसी को ना नहीं बोल पाते और विरोध नहीं कर पाते। वैसे भी तीसरे शनि वाले जातक को काम करने से कोई दिक्कत नहीं होती, इसीलिए कार्यस्थल में और सामाजिक जीवन में जब इन्हें कोई काम दिया जाता है तो मन लगाकर शीघ्र अति शीघ्र उस काम को खत्म करते हैं। इसका फायदा भी इनको मिलता है। जॉब करने वाले जातकों को तत्पर काम निपटाने और कार्यकुशलता की वजह से ऐसी कई सुविधाएं प्राप्त होती हैं जो बाकी कर्मचारियों को नहीं मिल रही होती। छोटी सी शुरुआत करके अक्सर ये बहुत अच्छे लेवल पर पहुंचते हैं। जितना अधिक जातक मेहनत करता रहता है, उसका भाग्य उतना ही बलवान होता रहता है। इनके धैर्य का लेवल बहुत ऊंचा होता है। बहुत विपरीत परिस्थितियों में भी ये आशावान बने रहते हैं और आने वाला समय अच्छा होगा, ऐसा सोचते हैं। करियर वाइज इनको जॉब और प्रोफेशनल कार्य अधिक सूट होते हैं और घूमने फिरने वाली जॉब्स या प्रोफेशन में इनको अच्छी ग्रोथ मिलती है। ये सीधी बात करते हैं, घुमा फिरा कर बात करना, मीठी मीठी बातें करना इनको नहीं आता। ये अधिकतर कम बात करते हैं और लंबी चलने वाली बहस और चर्चा में अधिक भाग नहीं लेते। ये प्रयास करते हैं कि कम से कम समय और शब्द लगाकर बहस या चर्चा को विराम दिया जाए। इनके इस स्वभाव के कारण बहुत से लोग इनको घमंडी समझ लेने की गलती कर लेते हैं, लेकिन तीसरे शनि वाला जातक घमंडी नहीं होता और बिना किसी की परवाह किए अपना काम करता रहता है। तीसरे शनि वाले जातक को यदि कुर्सी पर बैठकर काम करने की जॉब मिले, तब भी इनको बार बार कुर्सी से उठना पड़ता है। ये जब किसी लाइन में लगते हैं तो अपनी बारी आने पर कई बार या तो लंच ब्रेक हो जाता है या फिर क्लर्क किसी काम से उठकर चला जाता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि तीसरे शनि जातक का कोई भी काम बिना धैर्य के और बिना संघर्ष किए पूरा नहीं होने देते। जातक को कार्य करने में कोई तकलीफ नहीं होती, बल्कि ये अपने काम को दिल लगाकर करते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। कोई शारीरिक तकलीफ परेशान करने लगती है तो उस तकलीफ की परवाह किए बिना ये काम करते रहते हैं।
जब जब शनि की महादशा या अंतर्दशा चलती है या फिर जब 7.5 चलती है, तब इनको बार बार ये महसूस होता है कि ये अधिक काम कर रहे हैं, इनको आराम मिल ही नहीं रहा है और इनको बाकी लोगों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। जातक को ऐसा लगता है कि कायनात ने प्रॉपर प्लानिंग करके उसे ऐसी जगह फंसाया है कि सुबह शाम बस काम ही काम है और कुछ नहीं। बहुत सी कुंडलियों में ऐसा भी देखा गया कि 40-45 के होने के बाद थोड़े आराम, सुकून और बेहतरी की तलाश में या तो ये अपने करियर की लाइन बदल लेते हैं या फिर ये रिटायर ही हो जाते हैं और कोई आसान सा मनपसंद काम करने लग जाते हैं। कहने का मतलब है कि करियर में कुछ न कुछ बड़ा बदलाव करते ही हैं। बार बार जीवन के हर कार्य में विघ्न आने के कारण भले ही थोड़े समय के लिए ये सोचते हैं कि ऊपर वाला है या नहीं, और है तो मेरी तरफ क्यों नहीं देखते। इनका मुख्य पराक्रम इनकी इच्छा शक्ति में होता है। जीवन में कभी बहुत टूट जाने पर भी अपनी इच्छा शक्ति के चलते ये अपने हालात और मनोस्थिति सुधार लेते हैं, फिर चाहे ये धंधे में टूटे हो या फिर रिश्तों में। निरंतर कार्यशील रहते हुए इनकी सभी मुख्य इच्छाएं पूरी होती रहती है। गाड़ी, घर, संतान, प्रमोशन, खुद के लिए जीना इत्यादि इनको सब मिलता है, परंतु शनैः शनैः धीरे धीरे। तीसरे भाव में शनि यदि अपनी खुद की राशियों यानी मकर या कुंभ में बैठा हो या फिर अपनी उच्च की राशि तुला में बैठा हो, तो जातक के जीवन में खराब घटनाएं कम होती हैं और शुभ घटनाएं अधिक होती हैं। उपाय के तौर पर जातक को धैर्य के साथ जीवन जीना चाहिए, अपने घरवालों और नज़दीकी रिश्तेदारों से कम उम्मीद रखनी चाहिए। जातक को किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से बचना चाहिए। ऐसे रास्ते पर नहीं चलना चाहिए जिसके बारे में वो कन्फर्म नहीं हो। लंबे वर्किंग आवर्स में छोटे छोटे ब्रेक लेते रहना चाहिए। मुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है, ऐसा सोचकर जीवन जीना चाहिए। जय शनि देव, जय महाकाल।